नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में डेफ एक्सपो को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर द डेफ एक्सपो हैज़ बीन हेल्ड रिसेंटली? ए भोपाल, बी अमृतसर, सी गांधीनगर, डी सूरत। एंड द राइट आंसर इज गांधीनगर। तो देखिए, यदि आप करंट अफेयर्स बहुत समय से देख रहे हैं, मेरे नहीं किसी के भी देख रहे हैं, करीब 1 2 3 महीने से यदि देख रहे हैं तो आपको इसका उत्तर अवश्य पता होगा। और इसका उत्तर है गांधीनगर। जैसा मैंने बताया, तो डेफ एक्सपो को 18 से 22 अक्टूबर तक, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, किया जाएगा 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित। इसे मार्च 2022 में लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण स्थगित किया गया था, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा पहले से देख रहे हैं तो मालूम होगा आपको। और इसको स्थगित किया गया था जिससे प्रतिभागियों को बहुत ही ज़्यादा एक यदि ऐसा उनके जो भी प्रतिभागी हैं, ऑब्वियसली उनकी सब प्रैक्टिस वगैरह थी और समय मिल गया, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, एक वो है कि थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, हिम ड्रोन एथॉन प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च द हिम ड्रोन अथॉन प्रोजेक्ट? ए भारतीय सेना, बी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी DRDO, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो हाल ही में भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा, मतलब दोनों ने मिलके, ए बोथ ए एंड बी यानी ए और बी जो ऑप्शन था दोनों सही, इन दोनों के द्वारा हिम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके तहत जो फाइटर ड्रोन है, इनका उत्पादन और जो सेना में आवश्यकता है, इसके लिए सेना को बढ़ावा देना, DRDO बाकी सबको भी ऐसा उसको बढ़ावा देना, ड्रोन के लिए, फाइटर ड्रोन वगैरह के लिए और नई नीतियां बनाना, ये इसका था। इसका मतलब पूरा मोटिव यही था, जैसा आप समझ गए होंगे, ड्रोन फेडरेशन ने किया है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इंडिया की उड़ान को लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान? ए गूगल, बी मेटा, सी फेसबुक, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो हाल ही में गूगल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इंडिया की उड़ान ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत गूगल भारत के 75 वर्षों की जो यात्रा है और भारत का जो योगदान है विश्व के प्रति, उसको प्रदर्शित करने वाला है। जैसे डूडल एक फीचर है, शायद उसमें होगा डूडल, आपने देखा होगा गूगल डूडल करके, कुछ भी विशेष दिन रहता है तो जहाँ गूगल लिखा रहता है उसको थोड़े अलग ढंग से पेश किया जाता है। आप सभी ने देखा होगा, शायद नाम ना पता हो, हम स्क्रीन पर शायद फोटो चल रही हो, उससे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा को निम्न में से किसके सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिसेंटली दलाई लामा हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए भारत, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तिब्बत, डी लद्दाख। देखिए, इसमें हमने ना राज्य देखा है ना कोई कंट्री देखी है, अलग अलग दिए हुए हैं आपको, कोई एक विशेष तौर पर ऑप्शंस नहीं हैं। एंड द राइट आंसर इज लद्दाख। तो दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है, मैं वाकई में बता रहा हूँ, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं आ रहा है और मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आप देख लीजिएगा। यदि आप में से किसी को आता हो तो प्लीज़ इसको देखिए। मैं थोड़ा सीख के आपको अगले वीडियो या फिर जब मैं सीख पाऊँगा तब आपको बता दूंगा, या तो आप भी इंटरनेट से देख के इसको सीख सकते हैं। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और दलाई लामा को किया है ऐसा सम्मानित, ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये। दलाई लामा के बारे में अवश्य पढ़िएगा, कुछ भी बुरा नहीं है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ भी कहिए, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, आपका अलग ओपिनियन अवश्य हो सकता है, ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज द नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 8 अगस्त, डी 7 अगस्त।
एंड द राइट आंसर है 7 अगस्त। तो हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। उनके सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसको याद रखिएगा, एथलेटिक्स फेडरेशन इसको मनाता है। अगला प्रश्न है, वी प्रणव भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? विच ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बिकेम वी प्रणव? ए 92वें, बी 75वें, सी 47वें, डी 45वें। एंड द राइट आंसर इज 75वें। तो महान शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया में खेल टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। ये शतरंज के बहुत ही ज़्यादा मतलब महान खिलाड़ी हैं। तमिलनाडु के भी ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। एक मैंने जैसा बताया, शतरंज में यदि ग्रैंड मास्टर मतलब एक इतनी बड़ी उपाधि हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसके आगे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगला प्रश्न है, बिजली सब्सिडी देने में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच स्टेट टॉप्ड इन गिविंग इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी नई दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में बिजली सब्सिडी देने में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने कुल यदि सबसे 100% से 36.4% इन्होंने सब्सिडी दी है। राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने दूसरा और कर्नाटक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विथ whom हैज़ द इंडियन आर्मी रिसेंटली साइंड एन MOU? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, सी नीति आयोग, डी भारतीय खेल प्राधिकरण। एंड द राइट आंसर इज ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ड्रोन का जो मैंने बताया था हिम ड्रोन अथॉन करके वो था, इसी के तहत इसकी शुरुआत की गई। अधिकतर लोगों ने सही जवाब दिया होगा यदि उनको अभी तक याद होगा। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।